रेवाड़ी जिले के गांव खिजूरी निवासी अधिवक्ता मुकेश के साथ मारपीट किए जाने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन द्वारा वर्क सस्पेंड रखा गया। अधिवक्ताओं ने जिला बार प्रधान सौरभ राव की अगुवाई में एकत्रित होकर रोष जताया और धारवाड़ा थाना के तत्काल एसएचओ के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। हालांकि पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण द्वारा धारवाड़ा थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह को लाइन हाजिर किया जा चुका है। अधिवक्ता कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। क्या नाम है आपका? मैं अंजू मोरवाल एडवोकेट रेवाड़ी कोर्ट से हूँ और जो इन्होंने जो किया है बहुत ही इलीगल है। बिकॉज एडवोकेट्स जो होते हैं, एडवोकेट्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट और उनके खिलाफ अगर उनके खिलाफ इस तरह से काम होंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा कि भाई वकीलों के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या कोऑपरेट करेगा समाज जो हमारा और बाकी सब। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आगे जो अधिकारी हैं वो इनको ऐसे कर्मचारियों को जो है सस्पेंड कर देना चाहिए जो इस तरह की इलीगल काम करें। धन्यवाद। मणिपुर में जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है मैं कहूँगी, क्योंकि ये जो महिला के साथ हो रहा है बहुत ही एक तरफ से इलीगल है और आई थिंक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन सबको भी जो है उनके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एंड लीगल, ताकि आइंदा महिलाओं के खिलाफ कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो और उनको समाज में एक अच्छी नजरों से देखा जाए। हमारा ये धरना चल रहा है, ये हमारे वकील साथी के साथ जिस प्रकार की जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये असल में पुलिस का जो जिम्मेदारी बनती है, उनकी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस आज अपनी जिम्मेवारी से भटक रही है। उनका काम जो पुलिस प्रशासन को दुरुस्त ना करके, कानून व्यवस्था को दुरुस्त ना करके वो अपराधियों की शरणस्थली बनी हुई है। आप देखिए कहीं भी थाना चौकियों में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आम व्यक्ति कम, अपराधी किस्म के व्यक्ति ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन पुलिस कर्मियों के जाटुकार बने हुए थे, उन्हीं से ही उनको सब कुछ लेना देना होता है। लेकिन जहाँ पर हमारे वकील साथी जो एक तरफ तो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज उन्हीं के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार किए गए हैं, जबकि उनको ये पता था कि ये एक वकील है और वकील एक समाज का एक जागरूक व्यक्ति है। और इस प्रकार की जो घटना है बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एसएचओ साहब को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए था। आज आप खुद देखिए देश और प्रदेश की हालात क्या हुई है, मणिपुर में क्या हालात बने हुए हैं, वहां पर भी कानून व्यवस्था, आज हम बार बार हमारे जो सरकार है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसमें विफल है, कहीं पर भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रही। मणिपुर के हालात आप देखिए क्या हुआ वहां पर, जिस प्रकार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके साथ अत्याचार नहीं हो रहे। लोग इसके खिलाफ खूब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, वो पूरी तरह से आंखें बंद करके कानों को हाथ लगा के बैठे हैं। इस चीज पर हम इनका ये मांग भी करते हैं कि हमारे जो वकील साथी बैठे हैं इनकी मांग यही है कि संबंधित एसएचओ के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाए और सरकार को इन चीजों पर संज्ञान लेते हुए जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो जिम्मेवारी है उसका पूर्ण तरह से निर्वहन करें। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम इसको लेके आईजी साहब से मिले, आईजी साहब ने भी जो है इसको केस के लिए ट्रांसफर कर दिया महेंद्रगढ़ एसपी के लिए, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं कर रहे हैं, ना उसको अभी तक सस्पेंड किया, मात्र एक लाइन हाजिर कराया उसको। कोई जब तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी हमारी मांगे यही, हम यहीं तक डटे रहेंगे, हमारी वर्क सस्पेंड चलता रहेगा। का कोई बहुत लंबा प्रोसेस होता है जी। इस्तिगासा में पहले समनिंग करानी पड़ती है, उसके बाद और जो मटेरियल विटनेस है उनको हमें तलब करना पड़ेगा। जो हमने एप्लीकेशन दी उसकी वेरिफिकेशन के लिए एसपी ऑफिस से बुलाया जाएगा। हमारा मकसद ही यही है कि अगर हम लोग परेशान हो रहे हैं, आप तुरंत क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, इसको टाले जा रहे हैं। अगर यही किसी आम आदमी के साथ ये घटना हुई होती क्योंकि अब तक इस्तिगासा नहीं होता, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ आ रहा है कि वो उसके थप्पड़ मार रहा है, उसके साथ बदतमीजी, उसको गाड़ी से बाहर खींच के जबरदस्ती जीप में धक्का दे रहा है, ये साफ आ रहा है इसके अंदर, और फिर भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हमें तो मजबूरन होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। देखिए इससे लोगों को कहना कि आम आदमी परेशान हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो वकीलों का हो रहा है। जब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम इसी सस्पेंड पे रहेंगे। जिस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में सभी वकील साहिबान हड़ताल पर बैठे हैं और ये हड़ताल अनिश्चित काल है। जब तक उस एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और जो एएसपी श्रीमती धारणा यादव जी ने भी मिसबिहेव किया है, कहा है कि अधिवक्ताओं से कि जो भी आप करना चाहो करिए,
तो वो माफी ना मांगे अधिवक्ता साथियों से आके, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो जब उस एसएचओ को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद ही हम इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करेंगे। और इसी प्रकार से वकील अपनी एकता के साथ डटे रहेंगे, उन दुष्टों के खिलाफ दुष्टी कहेंगे, क्योंकि रक्षक ही भक्षक हो गए। जिनको हम रक्षक मानते हैं, अगर वही भक्षक हो गए तो कैसे चलेगा शासन और प्रशासन। ये देखिए कि जिस प्रकार शिवरात्रि की रात्रि थी, तो हमारे वकील साथी कुछ सेवा कर रहे थे कावड़ शिविर में, और जिस प्रकार से वो खिजूरी गांव के सरपंच भी रहे, और जब एसएचओ प्रहलाद आया तो उसने ये कहा कि भाई आप कैसे यहाँ पर आवारागर्दी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम केवल शिविर में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार से भोजन की है, जल की है। तो सीधा उन्होंने 2 थप्पड़ मारे, और जब उन्होंने कहा कि मैं फलाने गांव का सरपंच हूं और अधिवक्ता भी हूं, उसके बाद 2 थप्पड़ और मारे और उनको गाड़ी से खींचकर उनको जबरन गाड़ी में डाला। तो ये घटनाक्रम रही। इसके बाद हम